नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे अवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मनः पुनः भक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंहिताम्। आलोचना वर्तमान के दोषों के अभाव का नाम है। वर्तमान के दोषों के अभाव का नाम आलोचना है। भूतकाल के दोषों के अभाव का नाम प्रतिक्रमण है। आगामी दोषों के त्याग का नाम प्रत्याचरण है। दोषों के अभाव का नाम आलोचना है। यह कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? दोषों के प्रति लापरवाह मत बनो, ठीक है। उनको हल्केपन से मत लो। घुमाने की कोशिश मत करो। कोई रोग को हल्केपन से ले तो उस रोग का इलाज कैसे करे? क्या होगा? कोई नुकसान को हल्केपन से ले तो क्या होगा? मालूम है, 1 पैसा के हिसाब निकालने के लिए 4 पैसे का तेल लगाते। क्यों? हल्केपन से ले तो क्या होगा? राजा का डेरा पड़ा था, नमक की जरूरत पड़ गई, भूल गए, जाओ नमक ले आओ। पैसा दे के आना, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। नमक देकर के पैसा देकर के नमक ले आया, भोजन बन गया, सब हो गया। उसके बाद उस सेवक की समझ में नहीं आया तो पूछा, महाराज 2 पैसा के नमक के पैसा दो, जरा नमक के पैसा न देने से देश बर्बाद कैसे हो जाएगा? राजा ने मंगाया। राजा के नाम से फिर सिपाही कुछ नहीं, मंत्री कुछ मंगाएगा, कोतवाल कुछ मंगाएगा और सिपाही तो लूटे ही खाएंगे। जीवन में दोषों के अभाव का न होना इस बात को बताता है कि हम इन दोषों के प्रति सीरियस, गंभीर नहीं है। हल्केपन से सोचते, हल्केपन से कुछ नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत हल्का। बहिरात्मा जब तक बाहर का ढंढन में रहे तब तक उसको लगता है कुछ नहीं होता। आज हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश माना जाता है और हिंदुस्तान के लोग थोड़ी सी हिंदुस्तान की दंड व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है तो मालूम हर आदमी के दिमाग में, अरे चाहे कुछ करो कुछ नहीं होता, बिल भरो चाहे नहीं भरो कुछ नहीं होता, तार डाल दो तो डाल दो कुछ नहीं होता, पानी चलने दो चलने दो कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता, टिकट ले तो ले, नहीं ले मतलब कुछ नहीं होता। अरे जरा कुछ खा पी लो, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लो, कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा दिमाग है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों लगता है? कि वह पुण्य के उदय में बाहर से देख रहा है।
कर्म दंड को नहीं समझता कुछ नहीं होता। क्यों? कर्म दंड सूक्ष्म है। वर्तमान में जो कर्म बन गए ना, वो तुम्हें इन आंखों से दिखाई नहीं दिए। अब उनका उदय आएगा तब दिखाई देंगे, तो लगता कुछ नहीं होता। मतलब हमको कोई टोके नहीं, डंडा नहीं लगाए, मारे नहीं, पैसा का जुर्माना नहीं करे, तो हमको लगता कुछ नहीं होता। ये स्थूल बहिरात्म दृष्टि है। परिणामों में उथल पुथल होना, अशांति होना, लगता ही नहीं कुछ होता। नहीं कुछ नहीं होता तो मन क्यों नहीं लगता? तो वर्तमान के दोषों के प्रति लापरवाह मत बनो। गैर है हल्के से वो गलती हो गई, पता ही नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, हाय हाय कितना बड़ा अपराध, कुछ नहीं लगता। वो गलती हो गई क्या? जरा सी भूल गए मैंने, ऐसा लगता कुछ नहीं होता। 2 मिनट लेट हो गए तो कुछ नहीं होता। एक दृष्टांत तुम्हें याद है? एक सेठ जी पूजा करने जा रहे थे, तब तक एक ग्राहक आ गया। बोले अभी चाहिए, गाड़ी आ रही है और अर्जेंट, आप दे पास हो, दे नहीं तो बदल। अब पुराना ग्राहक, थोक की दुकान, 1 लाख 2 लाख का माल लेगा, 25-50 हजार उसमें से इनकम होनी है, ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, सामग्री रखी, चाबी उठाई, इसको दे दें, उसके बाद जाकर के पूजा करें। क्या बताएं जी, बीच में आएगा पूजा में लेट हो गए आज, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये दान कर देंगे उसमें से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ग्रहित मिथ्यास हो गया। तो बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बुक, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है उस सीरियल में होने वाले पापों का दोष तुम्हें लगा। तो क्या कहा? दोषों के प्रति लापरवाह मत हो, दोषों को समझो। दोष ही तो दुख के कारण है। सुखी रहे राजा प्रजा, क्या बोलते हो? हाँ, कुछ भूल नहीं पाते, अच्छी क्यों नहीं बोलते? आप गंभीरता से नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, ये बहुत बुरी बात। दुख दूर तब तक नहीं होंगे जब तक दोष दूर नहीं होंगे। दोष ही तो दुख के कारण है। रक्त जीवन और दूषित रक्त अगर दूषित हो जाए तो तमाम चर्म रोग उत्पन्न हो जाए, फिर वो कैंसर वैंसर, ये रक्त की दूषित पनाई से होता दोष। ज्ञान आपका मोह से दूषित हो रहा है, अभिमान से दूषित हो रहा है, कषायों से दूषित होता है। वही जैसे रक्त शरीर का संचार करने वाला, और वही रक्त अगर दूषित हो जाए तो प्राण को लेने वाला, दुखदाई होता है। श्रद्धा दूषित हो रही है, आचरण दूषित हो रहा है, आचरण में भीतर विचार भी दूषित होते हैं, फिर वचन दूषित होते हैं, फिर क्रियाएं दूषित होती हैं, पहनावा दूषित होता है, खान पान दूषित होते हैं, माने सब दूषित, एक से दूषित ही दूषित होता चला गया।
अंतरंग से अपने दोषों को स्वीकार करो, दोषों को हल्का मत समझो, छोटा मत समझो। ये तो परम आलोचना अधिकार है। इससे पहले आलोचना अधिकार पढ़ना चाहिए आगम से। हाँ, इस परम आलोचना अधिकार तक पहुंचने की सीढ़ियां। नंबर 1, बोलो, हमें अपना हित करना है तो दोषों को छोड़े बिना अपना हित नहीं हो सकता। छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी संत का नाम निशान। छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी संत का नाम निशान। किसको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार का मतलब कसाय। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंगत कसायों को। कसायों को माने राग द्वेष को। राग द्वेष अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अस्कर, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेग। बैठ करके चिंतन करो, छोड़े बिना नहीं पाएगा। गुस्सा को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम। अपना मानना छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। कर्तृत्व बुद्धि छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। भोगों में सुख बुद्धि छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। कभी शांत का नाम निशान लेकिन छोड़े बिना नहीं पाएगा। अब लगाते तो जाओ। मान को अभिमान को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। मायाचारी को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। लोभ को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। अब उनके जितने भेद होते हैं उनको वहां लगाओ। अगर जीवन का लोभ हो जाएगा, प्राणों का लोभ आ जाएगा, अब बच्चों कर जाओ, डॉक्टर कह दे भैया अब क्या करेगा, बता अब क्या करते बता। वहां तो नहीं तो हमें तो वैसे त्याग तो अब करते का, बता क्या करें। बेटियों का लोभ होगा तो जा करके मरो, पैसा का लोभ होगा तो जा करके मरो। छोड़े बिना का क्या? छोड़े बिना है जी, क्या बोलो, क्या छोड़े बिना है? लोभ को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम। किसी प्रकार का लोभ हो, लोभ को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। हंसी मस्करी को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। हंसी मस्करी में जीवन चला, हंसी मजाक में चला गया, तो हंसी मजाक कर, हंसी मजाक करने का समय ही। सज्जन पुरुष हंसी मजाक करते। भय को छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। घृणा को छोड़े बिना नहीं पाएगा। तो एक एक कसाय को लिखो आप क्रम से। तो पढ़ते हो, बस पढ़ जाते हो, छोड़ते हो, खत्म मामला। ऐसे तो सोचा नहीं सोचा तो फिर कैसे काम करेगा। अच्छे लोग झाड़ू भी लगाते रहो, ऐसे थोड़ी रह जाएगी फिर जी, ऐसे थोड़ी झाड़ू आधार तो लगा, ऐसी झाड़ू लगती है। देखते हैं ना, हम आपसे एक बात कह रहे थे पहले, मोक्ष मार्ग में ही नहीं लौकिक कार्यों में भी उपयोग सूक्ष्म चाहिए। अगर स्थूल उपयोग रहेगा तो आपको गलतियां होती रहेंगी। स्थूल उपयोग नहीं, सूक्ष्म उपयोग हर जगह चाहिए। दोषों को छोड़े बिना, ये सब दोष है।
वो हमारी आदत पड़ गई। अरे आदत आदत कहते दोष है ये। और इन दोषों के कारण ही वचन और काया के दोष होते हैं। भीतर के जो भाव हैं वही तो वचन और मुद्रा से व्यक्त होते हैं, पहनाव ओढ़ाव से वही तो व्यक्त होते हैं, खान पान से वही तो व्यक्त होते हैं। अभी हम सफेद लिख रहे थे होटल कार्यक्रम के दोष है? तो होटल में कार्यक्रम करने से क्या होता है? बता। होटल के कार्यक्रम में होटल शब्द ही हमारा धर्म विरुद्ध है। हमारे भोजनालय, रसोई घर, होटल तो नहीं, धर्मशाला, होटल तो नहीं, होटल शब्द ही पाश्चात्य विदेशी, और होटल में आते ही विदेशी संस्कृति चालू हो गई। एक शब्द आते ही विदेशी संस्कृति चालू हो गई, शब्द ही अपने यहां नहीं है। अब वो परिवेश पूरा का पूरा यत्नाचार से रहित, विवेक से रहित, भाई स्वच्छ है चमाचम, इनके बीच में जाकर के खड़े हो गए। पराधीन हो गया, उनकी व्यवस्था है, तुम तो खड़े हो गए, पैसा दे दे जाओ, बिल बने तो पेमेंट कर दो, बाद भाई व्यवस्था तो उनकी है। मैंने अपना ही पैसा देकर के अपने ही हाथ काटे। कौन करे, कौन हो गया? अपने हम तो सीधा ठेका दे दिया, इतने लोग इतनी थालियां लगाएंगे, इतना ये होगा, बस खत्म हो गया। और बढ़िया छान के बना देना। अब वो क्या छान के बना, छान के तुम्हारे घर के बच्चे बहुए तो छान करके नहीं बना पा रहे, वे बनाएंगे छान के। आपके पैसे से संपन्न कौन हो रहा है? आपका पैसा कहां जा रहा है? मालूम है, सिंधी लोगों में एक गरीब हो, उसको दुकान करा देगा, उसी के यहां से खरीदेंगे, उसको संपन्न कर, हर शब्द बनाओ अपने आदमी। हमने खूब देखा समाज के पतन के कारण में आपका पैसा समाज का पैसा बैंड वालों के पास जा रहा, ठेके वालों के पास जा रहा, उनके पास, होटल वालों के पास जा रहा, टेंट वालों के पास जा रहा, मकराने वालों के पास जा रहा, पत्थर वालों, और ये सब नहीं। माने आप स्वयं अपना पैसा देकर के उनको संपन्न बना रहे हैं और अपन गरीबी देते हैं, अभिमान से। विलासताएं खड़ी हो गई दूसरे साधर्मियों के प्रति, हीन भावना। अरे क्या तुम गांव के कुमारी, तुम क्या जानो, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कहां से पहुंच गई। दुनिया कहां पहुंच गई अब हम क्या बताएं। अहिंसा से हिंसा की ओर पहुंच गई, शांति से अशांति की ओर पहुंच गई, प्रेम वात्सल्य से ईर्षा द्वेष की ओर पहुंच गई दुनिया। अनेकांतवाद से आतंकवाद की ओर पहुंच गई। दुनिया कहां पहुंच गई, कुछ हो सके? दर्द करो, पुण्य के उदय से और बड़ी मेहनत से तुम्हें कमाई करी, उसका सदुपयोग करो भाई। ये हम आज नहीं कह रहे, हमेशा कहते हैं।
सोचो समझो। सस्ता जीवन, सादा जीवन जियो, तब आपका मन धर्म कार्यों में लगेगा, परोपकार में तब आप लग पाओगे। तो दोषों को स्वीकार करे, कुछ नहीं होता, वो सब चलता है। रात के 12 बजे और वो तंदूरी, उस दिन कोई कह रहा था तंदूर पर वो हरिजन ही बैठेगा, सीधा हरिजन ही खड़ा होगा और कोई नहीं बैठेगा। ऐसा उन्होंने सब बना लिया अपना मोनोपोली का। रात के 12 बजे तंदूरी भंदूरी चल रही और एक अच्छे से मुखिया लोग थे, बहुत पहले की बात है, कम से कम 20-30 साल पहले की, 72 से कितने दिन हो गए, 73-74 का है, बहुत दिन हो गए। तो किसी का मन नहीं माना इन जैसों का, बुरा अब कहा हो रहा हो, अरे विवाह शादी में सब चलता है सब चलता है। जो अलकर्मणी कितने हल्केपन से ले मन, इतने हल्केपन से लेने से दोष नहीं मिटेंगे, ये कहने का मतलब इस काम देखो। अरे ये विवाह शादी सब चलता है, ये तो खुशी की टाइम है, खुशी के यार रोते आएंगे। खुशी के टाइम तो रोज ध्यान करने के सब चलता है, नहीं सब नहीं चलना चाहिए। दृष्टांत याद है, माता के साथ माता जैसा व्यवहार ही सो होता है, बहन के साथ बहन जैसा ही व्यवहार सो होता है, पुत्री के साथ पुत्री जैसा ही व्यवहार सो होता है, साधर्मी के साथ साधर्मी जैसा व्यवहार सो होता है। ईर्षा द्वेष नहीं सोचते। दुखी के साथ दुखी जैसा ही व्यवहार सोचता है, जो नहीं है जले पे नमक और छिड़क दो जाकर। कोई दीन दुखी है, उस दुखी के साथ दुखी जैसा व्यवहार, बड़े के साथ बड़ा जैसा व्यवहार, छोटे के साथ छोटा जैसा व्यवहार होता है। व्यवहार यथा योग्य होता है, चाहे जैसा नहीं होता व्यवहार के नाम, और नहीं तो उसको व्यवहार कैसे कहा जाए जी बताओ। अनाचार में और व्यवहार में अंतर है। अनाचार उन्मार्ग है, व्यवहार अलग है। मोक्ष मार्ग में निश्चय मार्ग और व्यवहार मार्ग है, उन्मार्ग नहीं, उन्मार्ग अलग है। सब चलने लगेगा फिर क्या पूछना। हमने कहा नहीं चलता, तुम्हारे यहां भी नहीं चलता, बहुत सी बातें तुम्हारे यहां भी नहीं चलती, और न अभी खड़े हो जाओगे, नहीं चलेगा। हम कहें नाली में से पानी पी लो, उठा करके गड्ढे में से पी लो, कहीं सब चलता है, चलाओ सब। चाहे कुछ खाने पीने लगो, चाहे ऐसा पहनने ओढ़ने लगो, बोलो चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे जैसे अभी तुमसे ही कोई बोलने लगे तो कैसे बोलते हो, सब नहीं चलता, सब मत चलाओ, चलने योग्य ही चलता है। तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, उसमें मिट्टी का तेल डाली, कितने दिन इंजन चलेगा? उस इंजन का क्या होगा बताओ उसे। अच्छा एक काम करो, ऑयल की जगह घी डाल दो, कैसे चलेगा? तो ऐसे ये शरीर भी, आप शरीर में चाहे कुछ डालोगे कैसे चलेगा जी बता दो। सब नहीं चलता। शील की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया है, देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया है, सब नहीं चलता। तो वर्तमान के दोषों का आगम के आलोक में निर्दोष तत्व के लक्ष्य से फिर दोष देखो, वो तो सूक्ष्म बात है। स्थूलपने आगम के आलोक में आगम जिसे दोष कहता है, उस दोष को स्वीकार करो, गंभीरता से स्वीकार।
हमने आपको पहले कहा था आलोचना पाठ की भाषा में कम से कम स्वीकार करो, शावकाचार्य की भाषा में कम से कम स्वीकार करो। हा हा मैं दुष्ट अपराधी, हा हा तो गलती हो गई, याद कर लेंगे, भूल गए, ध्यान नहीं रहा, बताओ कहाँ तुमने स्वीकार किया है? तुम्हारे हा 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 ये कहाँ निकला? लगाई कहाँ तुम्हें? हा हा पर माद सताई। इस कर्म भूमि के पहले दंड है ना, पहला दंड है हा हा मां धिक, सबसे पहले हा मां धिक, यही तो दंड शुरू हुए थे। अब तुम्हें पहले ही नहीं खबर रहा, हमारी तो अलग से भाषा चलती है अपनी, वो भाषा अभिमान की है, वो भाषा विनय की नहीं है, वह भाषा तुम्हारी कल्पना की है, आगम की नहीं है। आगम के आलोक में आगम जिसे दोष कहता है, उस दोष को लौकिक भाषा में कहें तो घर घर के कानून नहीं होते, कानून की एक पुस्तक है, संविधान है, उसके अनुसार होता है। तो मोक्ष मार्ग में भी आगम किया ने बताया, आगम चक्षु सागर, आगम ने जैसा कहा है वैसा मानो, जैसा कहा है वैसा ही जानो, जैसा कहा वैसा ही विचारो, वैसा ही बोलो, वैसा ही खाओ, वैसा ही पियो, वैसा ही चलो, और वैसा ही एक शब्द अंतिम बोलना, तुम्हारे इसमें लिखा होगा कहीं, बोलो, वैसे ही भेद ज्ञान का। माने आगम कह रहा है वैसा भोजन करो, शुद्ध साफ अवश्य नहीं, और फिर भेद ज्ञान करो, मैं अनाहारी हूं, ये कब छूटा? आगम कहता है वैसा पहनो, और फिर भेद ज्ञान करो, कब निर्गंध सा है, मेरा स्वरूप तो निर्गंध है, अपना स्वरूप तो निर्गंध है, अपना तो हो गया अनाहारी स्वभाव है, अभी क्या कुछ खा, ये तुम्हारा स्वच्छंदता है। आगम जैसे कह रहा है वैसा खाओ पियो, और फिर अनाहारी कर की भावना भाव, तब भापाओगे। अपनी परिणति को 80-89 से बोलो, अपनी परिणति को, हाँ चलो नास्ती भी तो बोलो, अपनी परिणति को चाहे किसी से मत मिलाओ, जैसे कमजोर विद्यार्थी चाहे किसी से नकल करके मिला लेता है, मैं भी तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, नहीं, अपनी परिणति को चाहे किसी से मत मिलाओ, अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, और अपनी परिणति को स्वरूप से मिलाओ। स्वरूप से मिलाओ तो निश्चय हो जाए, और अपनी परिणति को आगम से मिलाओगे तब आपका व्यवहार, तब समझ में आएगी जिसको हमने गुण मान रखा है वो दोष है। और बहन जी खड़े हो गए, आगम से मिलाओ, ये दोष है। ये शील का दोष है, कोई हिंसा का दोष है, अहिंसा का, सत्य का दोष है ये। मतलब अपनी परिणति को आगम से मिलाओगे तब तुम्हें पता पड़ेगा क्या दोष है। अरे जिनको तुमने दोष माना नहीं वे दोष हैं, अपनी परिणति को मिलाओ तब पता पड़ेगा। दृष्टांत दिया था गणित का, अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाते, अध्यापक से जटाते, यदि अपने उत्तर माला से कदाचित न मिल पाए
तो अध्यापक की शरण लेके अध्यापक से मिलाएं, चाहे किसी से। ऐसे तुम्हारी परिणति आगम से न मिले, माने तुम्हारा विचार कुछ और चल रहा हो, आगम में कुछ और लिखा हो, तो फिर सोचना समझना, फिर उनको से मिलाना। यहां तो अब ऊपर चलते हैं, अपने दोष को स्वीकार कर लेना, यह तो आलोचना की पहली सीढ़ी है। सरलता से, निष्कपट भाव से है स्वीकार कर लेना, यह तो पहली सीढ़ी है। नंबर 2, निंदा करना, गर्हा करना, ये दूसरी तीसरी सीढ़ी है। निंदा करना उसकी मतलब, बोलो ना निंदा करने का अर्थ। निंदा करने का मतलब बुरा समझना, ये समझना, हीन समझना, ये दूसरी सीढ़ी है। और गर्हा करना तीसरी सीढ़ी। हाँ, गुरु के सामने निवेदन करना, वैसे ही नहीं, टाल टूल नहीं करो इन दोषों की। तुम तो आलोचना का स्वाध्याय तुम्हारा गया, कोई काम का नहीं। तुमने गाथा रटी और पढ़नी, संभाव में परिणाम थापे और देखे आत्मा जिन बर्व सब उपदेश में, वह जीव है आलोचना। बस कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। छत और नीचे सीढ़ियों में बना, पहुंचोगे कैसे? ध्यान धर्म पेड़ चढ़ के सिर ऊपरी। सीढ़ियां चढ़ो, स्वीकार करना पहली सीढ़ी, निंदा करना दूसरी सीढ़ी, गर्हा करना तीसरी सीढ़ी। फिर अब देखना कि क्या प्रायश्चित दे रहे। अब ऐसे मांगा जाएगा, अब तुम सीढ़ी तो चढ़ते नहीं, वो प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित ऐसे हल्केपन से प्रायश्चित, अभी भीतर टटोरो तो सही, कुटिलता है। अब वो प्रायश्चित 2 प्रकार के हो जाते हैं। प्रायश्चित अधिकार बाद में आएगा। जाप देना, ध्यान करना, उपवास करना, रस त्याग करना, तपश्चरण ये प्रायश्चित है। माने अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के तुम दोष लगाते थे अपने जीवन में, तुम इच्छाओं के वशीभूत हो, विषयों के वशीभूत हो, इंद्रियों के वशीभूत हो, इसलिए तुम्हारा जीवन दोष सहित है। प्रमादी जीवन, विलासी जीवन, प्रमादी जीवन, यही तो दोष का मूल है। तो अब प्रायश्चित किया, अब आप परमार्थ आलोचना अथवा परम आलोचना के पास हैं। अब दोषों से वेद ज्ञान करते हुए अपने स्वभाव का लक्ष्य किया। लक्ष्य करने का मतलब केवल लक्षित करना नहीं है, उस स्वभाव की भावना भाई, क्यों आचरण का विषय, स्वभाव की भावना भाते हुए स्वरूप में लीन हुआ, ये परमार्थ आलोचना या परम आलोचना कहलाती। कैसी परम आलोचना? परम शांतता का मूल है। फिर अनंत काल भी दोष उत्पन्न नहीं होते। ऐसी आलोचना से परम काल, अनंत काल में भी दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका ये मूल है। परिणाम पर की ओर जाता था तब तो दूषित होता था। जैसे श्रद्धा का दोष क्या है? बोलो क्या दोष है? वो पर को अपना मानती है। चारित्र का दोष क्या है? वो पर को इष्टनिष्ठ मान करके राग द्वेष करती है। यही तो दोष है। मूल को पकड़ो भाई। उपयोग का क्या दोष है? ज्ञान का क्या दोष है? वो अपने स्वरूप में संतुष्ट न रह करके पर की ओर देखता है।
परीक्षा भवन में बैठे परीक्षार्थी का क्या दोष है? वो इधर उधर देख रहा, अपनी कॉपी पर नहीं देख रहा, नकल करने की कोशिश कर रहा है। विद्यार्थी का क्या दोष है? वो सीधा नहीं बैठा, एकाग्रता से नहीं सुन रहा। माने ये सब दोष शिक्षा के क्षेत्र में दोष करोगे तो शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में दोष करोगे तो निरोग नहीं होगे, ऐसे इस मोक्ष मार्ग में दोष करोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कहीं भी दोष करो, गलती तो गलती है, गलती की सजा होती है। हम और आप उसे माफ करने वाले नहीं हो। कर्म से पूछो कर्म क्या, फिर कर्म बन हुआ उसका क्या करोगे? वो तो तपश्चरण से ही नष्ट होगी। हम और आप माफ करने वाले होते कौन है? तो फिर माफ का मतलब क्या है? माफ तो वैसी भाषा है, क्षमा बोल रहे तो क्षमा का फिर क्या है? बोलो, क्षमा का मतलब क्या है? जब हम और आप क्षमा करने वाले हैं ही नहीं दोषों के प्रति, तो क्षमा मांगने का और क्षमा करने का विधान कैसे है? क्या मतलब है इसका? क्षमा का मतलब ये है उसको क्रोध, तुम उसके दोष के प्रति लक्ष्य करके क्रोध मत करो। तुम अपने संभाव को छोड़ते हो। भाई उसने गलती करी, तुम अपने संभाव को क्यों छोड़ रहे हो? इसीलिए तो जाने कौन विचारक ने लिख दिया, बड़ा अच्छा लिखा। क्या? दूसरे की गलती पर क्रोध करना, दूसरे की गलती की सजा अपने को देना है। दूसरे की गलती पर तुम क्रोध कर, और तुम अपने को सजा कर दे रहे, तो वो अपने भोगे, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? वो निर्मोही राजा की कथा आई है दृष्टांत में। एक राजा था निर्मोही। जब राजा और भरत जी वगैरह को निर्मोही कहें तो दर्शन मोह से रहित लेना चाहिए। चार के मोह से रहित अभी नहीं, सर्व प्रकार के मोह से रहित तो परम निर्गंथ बार में गोस्थान में है, और प्रचुर मोह से रहित मुनिराज हैं। ग्रस्त भूमिका में तो दर्शन मोह से रहित, इतना अर्थ लेना चाहिए। तो निर्मोही आया, राजकुमार जंगल में गया तो एक बाबा जी थे। भाई तुम कौन, कहां से आए? निर्मोही राजा का पुत्र। निर्मोही राजा का और पुत्र, निर्मोही राजा का राजकुमार। निर्मोही राजा का राजकुमार कैसे होगा? अब वो समझते ही नहीं बेचारा। अच्छा, परीक्षा करूंगा तुम्हारा परिवार कैसा निर्मोही है, हम जाते। तो उसको तो कुटिया में रोक दिया और खुद पहुंचा। सो द्वारपाल मिला, ए द्वारपाल जाकर के खबर दे, क्या राजपुत्र जंगल में गया, उसको सिंह खा लिया। राजपुत्र जो जंगल में गया था राजकुमार, उसको सिंह ने खा लिया। तो उसने निर्मोहता की बात करी, भैया जिसकी जितनी आयु है उतना है, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन? ये भैया जहाँ का द्वारपाल ऐसे बोलता है, तो दासी मिल गई, रानी से कहना तेरे पुत्र को। फिर रानी से हुई तो उसने भी निर्मोहता की बात कही। बड़े अच्छे दोहे हैं, कभी सुन पढ़ना। फिर राजा के पास तो एक अंतिम लाइन कही, तपसी तप क्यों छोड़िया, राजकुमार को सिंह ने बच्चा कर दिया, तू तब छोड़ के खाए को आज बता। हमें ये कहना था। तो राजा ने क्या कहा कि राजकुमार को भक्षण कर लिया सिंह ने, ठीक है, उसकी आयु थी, उसका काल इसी प्रकार का संयोग था, वियोग था। रैनबसे किसी रानी ने कहा रैनमजी बसेरा की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और चले जाते हैं जब जिसकी आयु होती तो।
तो राजा ने ये कहा, तब से तब का छूट जाए, यहाँ कछु नहीं सो। किसका पुत्र, किसका पिता, कौन राजकुमार, कौन राजा, ये तो सब मोह के नाते हैं। जब तक राग है तब तक है। हे तपसी, तू तब छोड़ करके काय को भक्ति आया, ये कहना। इसने गलती करी, इसने ये किया, तू क्रोध क्यों कर रहा है? क्षमा का मतलब क्रोध का अभाव है। क्षमा का मतलब दूसरे को सुधारना तो नहीं है। बता, क्षमा का अर्थ क्या? क्रोध का अभाव को क्षमा कहते हैं। क्रोध के अभाव का मतलब क्रोध का आविर्भाव नहीं होना। तो क्रोध का आविर्भाव नहीं होना तो क्रोध से उत्पन्न दुख का भी आविर्भाव नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्षमा का मतलब तो ये है, हम उसका लक्ष्य करके दुखी न हो। निचली भूमिका में, राग की भूमिका में उपयोग पर की ओर जाता है। धर्मात्मा जीवों को भी प्रशस्त राग होता है, निचली भूमिका में होता है ना। तो उनको जैसे माता को, पिता को, गुरुजनों को, बच्चे को कोई गलती देखते उसका भविष्य दिखता है, क्या करता, गिर जाएगा तो अभी हाथ पांव टूट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये क्या गुटखा फुटका खाना सीख गया, तू क्या कर रहा है, लुट जाएगा। तो उसके प्रति कर्म आती तो उसको देख करके उसको समझाने का भाव आता है, ताड़ना पूर्वक दोष छुड़ाने का भाव आता है। ये निचली भूमिका में तो सामने वाला जी क्षमा मांगने का अर्थ ये है, हमसे ये अपराध हुआ, हम उस अपराध को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। आपका बड़ा उपकार है जो हमें आपने इस हमारे दोस्त को बताया और दोस्त को दूर करने की विधि बताई। हम आपके अनुसार उस दोस्त को दूर करने का अपराध करेंगे। तो क्षमा करो का मतलब आप इसको लक्ष्य करके जो खेद करके हुआ आपको, उसके लिए हम क्षमा माने। अब आप इसको लक्ष्य करके खेद मत करो। अब मतलब हम उसको देखेंगे। समझ में आया? माने जो क्षमा मांगने का तो ये प्रयोजन है, लेकिन क्षमा मांगने से या क्षमा करने से उस परिणाम का मिथ्यापना तो नहीं हो गया सर्वथा भी। अगर हो जाता तो यशोधर मुनिराज के क्षमा करने पर फिर श्रेणिक नरक क्यों चला गया? अच्छा, यशोधर मुनिराज ने क्षमा नहीं करी होगी, ऊपर से कर दी होगी, भीतर से श्राप दिया होगा। तो बता, यशोधर मुनिराज ने क्षमा करी कि नहीं? क्रोध ही नहीं किया क्षमा करने की बात का। उनको तो यशोधर मुनिराज को तो जब वह उपसर्ग कर रहा था तब भी क्षमा थी, तो फिर सैनिक को दोष क्यों लगा? उसको न क्यों हुआ? इसका मतलब है अपने तपस्या के बिना अपने दोष का अभाव नहीं होगा। बच्चे के दोषों को माता पिता क्षमा करेंगे, शिष्यों के दोषों को गुरुजन क्षमा करेंगे, लेकिन भैया दोष दूर करना तो स्वयं को पड़ेगा। तो सवेरे सोच रहे थे निर्गंथ मार्ग के विशेषण, इनका निष्पाप मार्ग है। तो इस मार्ग में पाप का भाव सर्वथा। टोटरमैन जी की भाषा बोल सकते हो? पाप का तो अस्तित्व नहीं रहा, ये लिखा है, ऐसा लिखा है चाणक्य योग पद्धति। पाप क्रियाओं का, पाप कार्यों का अस्तित्व ही नहीं रहा। ऐसी उन मुनिराजों की निष्पाप निर्गंथ जीवन का मतलब निष्पाप जीवन, पवित्र जीवन, उदासीन जीवन, आनंदमय जीवन, ज्ञानमय जीवन, स्वाधीन जीवन। आप लोग का हमारा जीवन पराधीन है। देखो गाड़ी आई कि नहीं आई,
और उनको धोने देखना गाड़ी आई कि नहीं, हमारे कपड़ा निकाल दिए ने, ये कपड़ा मैले हुए ने, कपड़ा बदलने, उनको क्या चल दिए। अब हम आ रहे थे तो फिर बहुत जने सब जन रोने लगी, उन्हें रोकने लगे। नहीं, निर्गंथ मार्ग में नहीं होता है, कुछ नहीं होता, न तुम्हारे लिए आए और न तुम्हारे कहने से रुक रहे और न तुम्हारे भगाने से भग रहे। अगर सामने पे बैठे तो उनका जब भगा है, नहीं भग रहे, जी बैठे, तुम्हें उससे जो कुछ करना हो तो करो हैं। और जब जाना है जी चले, अबे तो आई थी, अबे तो बहुत दिन, थोड़े ही दिन भाई वही हमका तुम्हारे आए। हमारा तो व्यवहार जो बिहार है, बिहार नहीं बिहार, वो निरपेक्ष होता है। अभी पद्म पुराण पढ़ रहे थे, हमने दसियों हमने तो देखो निमित्त करता कहाँ, निमित्त मिलाना कहाँ पड़ता है, ये सब अपने आप मिलती है। कमल का खिलना तो सूर्य होता उदय आता है। वज्रकरण के लिए कोई राम लक्ष्मण थोड़ी आए थे, वे तो अपना जा रहे थे, उधर उन्होंने देखा ये क्या हो गया। बनमाला के लिए लक्ष्मण थोड़ी गए थे, वो विराजत लक्ष्मण की सहायता करने के लिए थोड़ी आया था, रावण सीता का हरण करने के लिए थोड़ी आया था, वो तो खरदूषण की सहायता के लिए आया था। तादृशी जायते बुद्धि तादृशा व्यवसाय का सहाया तादृशी संताय संत यादृशी भवितव्य के अनुसार हो जाती है। इसलिए दूसरों को देख करके अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? वो आनी की है, तुम अभिमान काहे पे कर रहे हो? तुम्हारा क्या है इसमें? तो क्षमादिक भावों का अभिप्राय तो अपने दोषों को दूर करना है। केवल दोषों को स्वीकार करने मात्र से दूर हो जाते हो अगर, तो ये बताओ, फिर तो निदान करने से इलाज हो जाए। वो चेकअप हुआ और बस उसने कहा फलाना बुखार है, बस अब ठीक हो जाना चाहिए। क्यों? जब वहां ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे ये दोषों को स्वीकार करने मात्र से तुम्हारे दोष दूर कैसे हो जाएंगे, ये बताओ। तो फिर चेकअप देखा कि बेकार नहीं है, उसे एक दिशा मिल गई, भटकना बंद हो गया, इस दिशा में इलाज करो। ऐसा कितना प्यारा शब्द है, संभाव में परिणाम स्थापित कर दे, माने वहां से हटे नहीं। लेते लेते सोचते रहेंगे, थापे लिखा, स्थापित करे, संभाव में परिणाम स्थापित कर दे। जैसे जिनेन्द्र भक्ति में क्या लिखा, हे प्रभु आपके जो चरण कमल है वे मेरे हृदय में ऐसे लीन हो जाए। कैसे? सामायिक पाठ में से बोलना दृष्टांत, प्रतिबिंब सम मेरे हृदय में प्रतिबिंबित हो गए। अथवा तो एक शब्द और लिखा उसमें, शब्द ही बोलना खाली, कीले तो की दिया। अब ऐसे तेज केमिकल होते, अगर चिपक जाए तो ऑपरेशन नहीं चला। ऐसी तेज केमिकल आ गए, वहां से नहीं उठ सके। अगर चिपकाते में उंगली चिपक गई तो समझ लिया वो ऑपरेशन करने है। पुराना संस्कृत का शब्द है कीले तो कीले। ऐसी संभाव में परिणाम थाबे, त्रैकालिक संभाव में, त्रैकालिक संभाव, कारण संभाव, संभाव में अपने परिणाम को थाप दिया, स्थापित कर दिया। फिर समाधि मन की याद आई, हमने कहा देखो क्या लिखा, तो अभी नेक छिगे नहीं। कहां से नहीं छिगे? स्वरूप से, आराधना से। तो अभी नेक छिगे नहीं,
सुदर्शन सेठ सामायिक करने के लिए तो स्मशान में बैठे थे और वो जूती ले गई दासी और रानी के महल में रख दिया। अब जाकर के वो बैठे तो उनके मन में ये नहीं आया, अब आए तो गए, नहीं देख तो गए ये रानी है क्या। नेक भी चिगे नहीं उस ब्रह्मचर्य से, शील से, तो अभी नेक चिगे नहीं। ये कैसे इसका शब्द बोलना, समभाव से, न्यायक भाव से, ध्रुव भाव से, पारिणामिक भाव से, पंचम भाव से नेक भी नहीं चिगे। जब वहां से नहीं चिगे तो फिर अब परिणमन कैसा होगा। जब उस समभाव से परिणाम नहीं चिगेगा तो परिणमन संभाव ही रहेगा, विषमता उत्पन्न नहीं हुई। इसका नाम है आलोचना। सूक्ष्म बात है, उपयोग को सूक्ष्म करके इसका अध्याय करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान के सुख लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ